परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। केसरं वाग्धरं स्वामी नूर तेज सुधामयं दादु दयालु दया करतव सर्व विघ्न विनाशनम। जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण अभेव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। बोलियो साधु श्री स्वामी दादुदयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग जो आज के लाखों वर्ष पहले इसी शताब्दी में जो वर्तमान युग चल रहा है, तो शास्त्र लेख इन्हीं कई जो है लेख लिखते हैं। ये सतयुग में प्रहलाद जी बालकों को उपदेश दिए हैं। वह उपदेश आज कलयुग का समय है, फिर भी अपने सामने प्रभु कृपा से मौजूद है। और पहले ये लिखतम में नहीं थे। जब प्रहलाद जी ने जो है नारद जी गर्भ का ज्ञान सुनाए और प्रहलाद जी उनके बाद बालकों को उपदेश दिए, वह लिखतम में नहीं थे। गुरुजन अपने शिष्यों को एक को दूसरी पिंडी ये बताते थे, फिर उसकी पिंडी निकल गई, फिर शिष्य बने उनको बताते थे। ये कलयुग का मीना अल्प बुद्धि, अल्प आयुष और स्मरण शक्ति का नाश होने के कारण फिर ऋषि लोगों ने इनको जो है कागज बना करके शाही घोट करके इनमें लेख लिख दिया है। पुरानी पंक्तियां जो है सब हाथों के लेख थे, फिर कुछ ही समय पहले जो है ये छापा खाना हो गया। लेकिन शब्द वही है, इनमें कोई जो है विलक्षणता होवे, कोई अपने मन गणंती कोई बात जोड़ दे। काफी शास्त्रों को अभ्रंश भी कर दिया, कुछ देखने में भी आया गुरु कृपा से। लेकिन जो गोरखपुर का जो छापा है, इनको हाल लोग विश्वास करते हैं, बड़े बड़े महात्मा भी विश्वास करते हैं तो ये ठीक है पुरानी पंक्ति के अनुसार। अब ये गोरखपुर की भागवत है, नीचे लिखो हुआ, ये चीज पुरानी पंक्तियों में नहीं मिली। उनके जो है शब्द अनुसार ये मैंने लिखा है। तो वह ज्ञान है, कहने का भाव कि जो प्रहलाद जी ने बालकों को ज्ञान दिए वह मौजूद है। बालकों को जो है जब संडास शुक्राचार्य के पुत्र जब प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकशिपु ने बहुत ही प्रयत्न किए, परिश्रम कह दो, प्रयत्न कह दो, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। महाराज कहते जिनको रख के सैया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जे जग बेरी हो। ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यानी संसार में बाहर निकलने के लिए बहुत ही घाटियां हैं, इतनी घाटियां हैं कि सूरावरी जो सैनिक है, महाराज का शब्द है, सूरा होई सुमेर उलंघे सब गुण बंध्या छूटे, दातु निर्भय है ये कायर तना न टूटे। कायरों का काम नहीं, कायर काम ने आवी ये सूरों का खेत, तन मन सौंपे राम को दादू शीश सहित। देखो ये भी सत्संग में जो है, चाहे भगत संत एक ही सुनो, लेकिन ये कायरों का काम नहीं। कायर का अर्थ कहने का है कि यहाँ जो है सत्संग में आते हैं, सत्संग की महिमा बड़ी अपरंपार है और इनमें जो है इनके अलावा कोई भवसागर से मुक्त होने का, दुख से मुक्त होने का कोई काम ही नहीं है बिल्कुल। कभी और कहीं भी जाओ कोई साधन नहीं है। फिर भी लोगों का आज भी प्रतिबंध लगा दो,
तो कोई शतान पे बाबा जी के पास गए तो आपको जो है दंड होगा कि ना, लेकिन यह घाटे ने टांगे। यह महाराज का शब्द है कि 100 धक्का स्वान को देवे घर बाहर खाडे, दादू सेवक राम का दरबार न छाड़े। ये किसके लिए बताई है कि गलती करता रहे दरबार न छाड़े, वह बात गलत है। गलती करता रहे जिनको तो सजा मिलती है, गलती न करने के बाद में भी परीक्षा होती है। और परीक्षा का शब्द आप जानते हो, परीक्षा जब इस मार्ग में लागने के बाद बिल्कुल निर्मल होने के बाद में परीक्षा होती है। ये वही ज्ञान है कि जो पाठशाला का महीना बच्चा बच्ची को 12 महीना तक पढ़ाते हैं विद्वान लोग, परीक्षा लेते हैं 12 महीने में एक बार, 25 परीक्षा। तो ये से है परमात्मा देव भी जो है परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में जो पूर्ण हो गया वो जीव मुड़ के इस संसार में नहीं आते। परीक्षा का महीना उनकी मालूम हो जाओ कि ये बीज ये जो है ये सीज चुका है, भूनने आ गया, नहीं उगेंगे। जैसे आषाढ़ महीनों में और कार्तिक महीनों का महीने लोग फसल बाते हैं किसान लोग, और कोई जो है कम समझ में हो तो बीज दिखाते दूसरे को, जो बीज उग जाएगी वो देख समझदार आदमी वह कभी ये मादर हो चुका है, नहीं उगा। और जो बीज सही है वो कह देगा नहीं उग जाएगा, बिल्कुल सही। ये परीक्षा का महीना उनकी ये जो हो जाती है, पिछाड़ हो जाती है। अब इतनी बातें ना खुद सुना, और सुने तो धारण खुद कर, या नहीं कि गलती करता रेवर जो है माफ होता रहे, नहीं। परीक्षा गलती के बाद में होती है, शुद्ध होने के बाद में परीक्षा होती है। तो शुद्धि नहीं हुई है परीक्षा का तो मौका ही नहीं मिला, पहले कहाँ आ जाएगा। अब प्रहलाद जी ने जो तत्व ज्ञान बालकों को दिया, संडास शुक्राचार्य के पुत्र थे, वह राक्षसों के बालकों को पढ़ाने वाले अध्यापक थे, यानी गुरुजी कहते थे उस जमाने। गुरुजी कोई कार्य के लिए बाहर गए, प्रहलाद जी ने सब देते बालकों को बुला दिया, आओ थैला पाटी दूर रख दो, पढ़ दीजिए क्या करना। अरे मनुष्य की 100 वर्ष की आयु होती है, जिसमें 50 वर्ष तो निंद्रा में खत्म हो गए, बाकी के लिए भी 50 वर्ष। 50 में 10 वर्ष कंवार अवस्था में निकल गए। 10 वर्ष पहले कहीं भी न कर सके, भी शुद्धि ना हो। वह पशु के समान, छोटो बालक गलती कर दे तो कोई सजन कोई मार रहे हो तो कहते हैं मत मारे, पशु है तो पशु को क्यों मारता। तो 50 में 10 वर्ष कुंवार अवस्था, 40 ही रहेगी। और 10 वर्ष 40 रहेगी, 40 में से 20 वर्ष बुढ़ापा घेर लेता है। बूढ़ो आदमी जिनकी इंद्रियां जो है बीत चुकी है, पगों से जो है चालो न जाओ, हाथों से कोई सामान न मुचे, आंखों से दिखो न जाओ, कानों से सुनते नहीं है, वो 20 वर्षी जीव, लेकिन वो कोई साधन न कर सकता। दादू राम सुमर ल जब लग सुखी शरीर, फिर पीछे पछताएगा जब तन मन धरे न दिए। और लोग 50 में 10 गया, 40 में 20 गए, तो 20 ही गए। 20 वर्ष का महीने जो है अग्नि जाल से, 84 की मार से और मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए कोई यत्न कर सकते हैं, वरना फिर बाद में नहीं। एकदम बालकों ने यह बात कहते ही, ये तो शुद्ध ज्ञान था, वे देतों के बालक थे, सब जो है प्रहलाद जी की बात को मान ली है। लेकिन वह बालकों को बात मानने के बाद में शंका हुई कि प्रहलाद जी ये ज्ञान आपको कहां से मिले, आप और हम तो सम उम्र के हैं, ये ज्ञान कहाँ मिला। प्रहलाद जी ने कहा मुझे नारद जी ने सुनाया। तो नारद जी राजमेला में कब आते? अरे हिरण्यकश्यप के द्वार पर तो कोई वैष्णव भगत ठहर नहीं सकते हैं। तो हमारे ये संशय है कि नारद जी ने आपको ज्ञान कब, ये हमारा संशय दूर करो।
ये बालकों ने जो है वापिस दुस्साई ये बात। दुस्साने के बाद में प्रहलाद जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया है तो भगवान के परम प्रेमी भक्त, भगवान के परम प्रेमी भक्त, हाल तो शब्द जो इतना वर्षा तक लाखों वर्ष की याद रहा करके परम प्रेमी भक्त, भगत तो बहुत होते हैं, परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हुआ है। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर को कि मेरी जो मैं गर्भ में उसको ज्ञान दिया है उस बात का उनको स्मरण आ गया। कुछ मुस्का करके प्रसन्न हो करके प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिता तपस्या करने के लिए मद्राचल पर्वत पर चले गए तब इंद्र आदि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत ही बड़ा उद्योग किया। देवता और इंद्र लोग में राजा इंद्र जानो देवताओं को राजा, अरे को दुष्ट है, देवताओं को सताने वाले धर्मद्रोही है, मद्राचल पर्वत पर चला गया, तपस्या कर रहा है। इस समय का मैंने जो है उनकी नगरी को लूट लो और जितने भी राक्षस है मार के भगा दो, मार दो उनको। ये देवता ने जो है एकटा होकर के विचार किया। सब प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती है वैसे लोगों को सताने वाले पापी हिरण्याकशिपु उनका पाप खा गया है। जब दैत्य सेनापतियों ने देवताओं की भारी तैयारियां का पता चला, सहसा वह सब भागने लगे। राक्षस देखोगा अब देवता ना पर जीत न सके और अपने जो है राजा है नहीं, तो वह एकदम राक्षस डर गए। उनका सामना हम कर नहीं सकते हैं। मार खाकर स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन मैल पशु साज समान कुछ भी चिंता न करके, अरे वे राक्षस अपनी जान बचा बचा करके और नगरी से जो है भागने लगे। सब छोड़ गया, जहाँ का तहाँ पशु बंधे हुए, हाथी है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ये पशुधन कहते हैं शास्त्र में। जिनके पास जैसा जो पशुधन उनको छोड़ गया। अगर कोई स्त्री बाल बच्चा अपनी अपनी जान बचा के भागे, कोई किसी को साथ ले तो को मार देगा अपने। जब भगत पड़िया बात याद आए कि जब निरपराधी लोग कोई मारने के लिए आवे और वो अपनी जान बचा के भागे, दूसरा की जान न बचा सके, तो जो कोई किसी का है ही नहीं। महाराज कहते हैं, महाराज की वाणी इतनी जबरदस्त है कि कहीं शंका करने की गुंजाइश नहीं है। महाराज ने कहा कि सिर सिर लागी आपने, कहो कौन बुझावे, अपना अपना सांच दे साई को भावे। आग जो है माता पर लगी, वो लोग खून दूजे की बजावे क्या, अपने अपने बजाएंगे। ये संसार के जो लोग हैं, कुटुंबी लोग हैं, मित्र है, जाति समाज वाले हैं, कोई साथ देने वाले, वो सब जो है अपनी अपनी जान बचा के भागते। एक दिन बीरबल भी जो है, बीरबल ने बादशाह प्रश्न किया, कार्य के बीरबल थारी मारी दोनों की दादी जो है लग जावा तो खून की बजावा कर। बीरबल क्यों ना था, एक बारी सपा सब मारे तो आपकी आप, थारे सपा सब करना तो मारी साफ हो जावा। तो ये से जो है ये आप भगत पड़े सबने पिछाएंगे, कोई किसी को जो है बचाने वाले है ही नहीं। महाराज कहते हैं कि सुख का साथी जगत सब और दुख का नहीं कोई, दुख का साथी साइया दादू सतगुरु। ये एक रस्तो है, कोई ने जो रस्तो समझ में आ जावे तो कतरी तत्क्षा मार सहन करके इसने पकड़ लो, और न आवे तो खाओ संसार की मार। एक बार नहीं बार बार खाते रहो। ये बात जो है वह राक्षस अपने अपनी जान बचा करके कोई सामान की, कोई स्त्री है, पुत्र है, यानी पशुधन है, मैल है, साज सामान है, नहीं, अपनी जान बचा बचा करके भागे। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं के राजमहल लूट लिए। देवता छड़ के आए इंद्र समेत,
तो हिरण्याकशिपु का जो राजमहल सबको लूट लिया। यहां तक कि इंद्र ने राजरानी प्रहलाद की माता क्या दो उनको बंदीगत कर दिया। और राजरानी गर्भवती थी उसी समय और प्रहलाद ही उसके उदर में थे। इंद्र ने उसको घेर लिया, अपनी बंदी खत्म कर दी और उनको इंद्र लोक में ले जा रहे थे ताड़ना देते हुए। उनको जो है मेरी मां कुकरी की नहीं घबराती हुई इंद्र के भस्म होकर जा रही थी। यानी गर्भवती स्त्री जो है शास्त्र में बताया गया है कि वह गाय से भी ज्यादातर उन पर दिया बनता है। गर्भवती स्त्री में कोई बल खत्म हो जाता है और वह पराधीन हो जाती है। तो कुकरी की नहीं विलाप करती थी कि जो है प्रहलाद जी ने कहा मेरी माँ इंद्र के वश में हो करके और उनके जो वो जैसा चला वो जैसे जारी देववश देववश अचानक नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी आ निकले, उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। वह बड़ी घबरा रही थी। संत हृदय नवनीत समाना, कवि ने कहा पर कह नहीं जाना। मेरी माँ को देखकर नारद जी को दिया आने से जो है इंद्र को कहा रे इनको क्यों ले जा रहा है। महाभाग इन सती साध्वी पर नारी इनका क्यों तिरस्कार कर रहा है। हे इंद्र तुम तो देवता का राजा है, नीति की बात है। घणे नारद जी देवता थे, देवताओं को पक्ष लेना चाहे, लेकिन वह समय का महीने जो है उनको दिया आगी, दिया से जो है उनको कहा रे तू तो राजा है, देवताओं को थम तो ज्ञान ज्ञान दिया संतोष समता बनी छावा, तो इन्हें अबला को क्यों मार रहा है। पर नारी है, इनका तिरस्कार क्यों कर रहा है। इसे तुम छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो जल्दी। इंद्र ने कहा कि इनके पेट में मैं इनको नहीं मारूंगा, लेकिन इसमें जो है इनका अंश है दुष्ट का, वो बाल निकलती उन बालक को मार दूंगा और फिर इनको छोड़ दूंगा। ये पर्वत मेरे पास उन्होंने जो है ये बात कही। तो नारद जी ने कहा इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भगत है, उनके सेवक है, अत्यंत बली निष्पाप महात्मा है। अरे इंद्र तो भगवान का भक्त न तो कोई मार सकता, कभी नहीं मार सकता। भक्ति की महिमा अतरी है। नारद जी ने गर्भ में खेती, हालांकि वो भक्त में तो भक्त तो बाद में हुई है नारद जी का ज्ञान से, लेकिन नारद जी का ये उद्देश्य था कई बालक को अपन ज्ञान देने से महान अगर भक्त हो जाएंगे और ये देवद्रोहिता खत्म कर देगा। नारद जी ने कहा तुमने इसको मारने की शक्ति नहीं है, क्यों हरि भक्त को कोई मार नहीं सकता। हरि भक्ति सही होनी चाहिए। कोई एहसान भी कलयुग में कर दे, गलती करता रहे, मुझे तो भगवान का भरोसा हूं। अरे कौन गलती क्यों कर रहे हो, भगवान के भरोसे मुन्नों खेलो पर गलती करी तो मारेगा। यह बातों को गुण फर्क रह जा। कोई गलती करता रहे, इंद्रियों के आधीन वाला जो है आवरण तो फोड़ न होगा और जन्म दिखा का पता अच्छे कर दिया। जैसे दशा भ्रम होने वाला मनुष्य को सूर्य पूर्व से पश्चिम में उदय हुए देखते हैं, तो ऐसे कुमार्गी आदमी को देखेगा आप कर रहे हैं जो अच्छी कर रहे हैं, नीति की बात है, भगवान मेरी रक्षा करेगा, नहीं करेगा, तेरी जाल उल्टी है, तूने किसी की सहमति नहीं ली है। इस बात सहमति लेके करते तो तेरी मति को ठीक कर देते, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जो है निष्पाप महात्मा बताए हैं कि निष्पाप हो महात्मा, नारद जी ने बताया। तुम्हें मारने की शक्ति इंद्र नहीं है। देव ऋषि नारद की यह बात सुनकर उनका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माँ को छोड़ दिए और हरि भगत का नाम लिया। तो वो तो देवता का राजा था इंद्र। सजन आदमी कोई इशारे ही खाती हो। कहते चार प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो जो है केवल एक शब्द से तर जाते हैं, वो उत्तम मनुष्य माने गए। दूसरे को रोजना की सत्संग की आवश्यकता है, तीसरे को ताड़ने की आवश्यकता है,
और चौथे को तो चाहे माता फोड़ के मर जाओ वह तो नहीं सुधरेगा। ये संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। कोई भी जिज्ञासु सोच सकता है कि मैं किसी श्रेणी को, ये अपने आप को सोच सकता है कि मैं प्रथम श्रेणी का हूं या दूसरी का हूं या तीसरी का या चौथी का हूं, मेरे ज्ञान की लागी नहीं। 4 श्रेणी के मनुष्य होते। प्रथम उत्तम माने गए गुरु का एक शब्द। बकना जी जैसे रजब जी एक एक शब्द के शिष्य, इनके रोज सत्संग की मिली को नहीं फेरी सत्संग, उधर सत्संग मिली भी ये जो है रवाना हो गया। एक एक शब्द के उत्तम माने गए। और उत्तम से मध्य दूसरे श्रेणिका के लिए रोज सत्संग की आवश्यकता। सत्संग में जो है धीरे धीरे घर्षण पड़ते पड़ते मेल चुपी जाए। दूसरी श्रेणी। तीसरे के लिए गुरुजन ताड़ना देते हैं, पीठ देते हैं, नाना प्रकार का जो हम उनको जो है कई कोशिश करके मार्ग पर लाने का जो उद्योग करते हैं। आ जाते हैं तो तीसरी श्रेणी का, और नहीं आए दिए तो चौथी श्रेणी के हो गए। क्या कह मेरी जीव रही सुन सुन तेरे कान, सतगुरु उपरा क्या करे जो चेला मुन अजान। खेद यानी ये जो है चौथी श्रेणी का ज्ञान लिया, सब सीखी सुनी और मन का मेल न जाए, गुरु विचारा क्या करे शिष्य विष हला हल खाए। ये चौथी श्रेणी के आगे। तो उन्होंने जो है जब इंद्र ने ये बात सोच समझी, उसी समय प्रहलाद जी ने कहा हे बालकों, मेरी माँ के इंद्र ने 3 परिक्रमा करी है। लो कल तो ताड़ना दे दो, और नाम में इतनी शक्ति है कि मैं हरि भक्त महात्मा है उधर में, तो इंद्र ने भी उनके आदू का 3 परिक्रमा देखे, नमस्कार करके इंद्र लोक को चला गया। मेरी माँ वहां खड़ी रहेगी। नारद जी ने जो है मेरी माँ को अपने आश्रम पर ले आए। ऋषियों का जो आश्रम था, नारद जी उनको ले आए, आश्वासन दे दिया। क्यों वह अबला थी। अबला किसको कहते बोलो शास्त्रों में? हर स्त्री को अबला नहीं कहते। अबला गर्भवती होती है। जब अबला उन जो है अबला है, उनको तो रेकारा देना, उनको ताड़ना देनी। आज लोग मनुष्य जन्म को खो बैठे हैं, अगर गर्भवती स्त्री से राड़ करना, और स्वयं को भी चाहिए कि वह बिल्कुल जो है अपने स्वभाव को अपने बस में रखे, निर्मलता रखे, खान पान से शुद्धि रखे और परमात्मा का समन करती रहे। उनका जीवन भी ठीक निकला, और जो आने वाले बालक है वह भी महान होगा, उनका कर्म भी पलट जाता है। लेकिन यह शिक्षा कहाँ है? ये शिक्षा न होने से कलयुग में सब पशुओं और बंदरों के सामान्य मनुष्य हो गए। अब उन्होंने जो है तुम्हारा पति नारद जी ने आश्वासन दे दिया, देखो तू पुत्री है, और जब तक तेरा पति तपस्या करके न आवे तब तक तू ऋषि आश्रम की। जब तेरा पति तपस्या करके आ जाएगा तो तेरे को राजमहलों में पहुंचा देंगे। नारद जी ने यह जो है आश्वासन दिया। आश्रम पर मैं नरम भाव से जो है स्वीकार कर लिया है कि महाराज जो आप कहोगे वही मैं जैसे रहूंगी। जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौट कर नहीं आए, मेरी माँ गर्भवती माता मुझ गर्भस्थल शिशु की मंगल कामना चाहती थी। वह क्या हमारे जो है बालक है वह जो भगवान उनको कुशल रखे, और कुशल से जो है वो बाहर आ जाए। संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी सेवा, उनकी जो आश्रम की सेवा करने लगे। देव ऋषि नारद जी बड़े दयालु थे, नाम ही देव ऋषि है। और देव ऋषियों में पद्धति जो है कमी सुनी। देव ऋषि नारद बड़े दयालु है और सर्व समर्थ भी है। ये इनके गुरु की कृपा है, भगवान की, जो इनको ध्रुव लोग और विष्णु लोग तक नारद जी घूमते रहते हैं, कहीं रोक टोक नहीं है। और दयालु है, सब खबर भगवान के वहां पहुंचा देते हैं। और गणानी तार्या नारद जी, खूब तार्या, इतिहास पुराण शास्त्र भरे भरे नारद जी ने तार्या।
उनका जो है सर्वसमर्थ है, बहुतों को ठारे। मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान, बिल्कुल शुद्ध ज्ञान का हमेशा उनको बिठान करके नारद जी महाराज उपदेश देते थे। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर थी। नारद जी जब मेरी माँ को उपदेश देते तो माँ के ऊपर दृष्टि न रख करके नारद जी गर्भ में मेरे ऊपर दृष्टि के बालक ज्ञानी हो। सुर होता है, कजली मन कुंजर बसे अंदर पंख आकाश, लाख लाख मन दूध पीवत है पंछी राग मिलाए, जिनको भी हरि देत है तुलसी राग करा। कजली मन में जो है कुंजर बसा है, अंदर पंछी आकाश में, लेकिन उनका सुर रहता है खुराक पर, उनको वो खुराक। जैसे महाराज ने कहा कि कुंजों के मन माए, सदगुरु राखे अपना दूजा कोई नाई। ऊपर से जो है माया मीठा हेत कर ऊपर कड़वा राख, दादू सदगुरु शिष्य को सीख दे सब साधुओं के साथ। ऊपर से मार दो पीट दो, लेकिन अंदर का तंतु न टूटे जब तक शीशे का तरने की संभावना है। और अंदर का अंदर तंतु टूट गया तो शीशे के फिर कोई धन नहीं। अच्छा, अंदर का तंतु संत तोड़ देते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, उनका कर्म तोड़ देते हैं। बार बार चंदन की लकड़ी को जो है उनका जो है रगड़क लगाने से उसमें भी वो पूजनीक है, सुगंधीदार है, फिर भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो बार बार कहते रहो, नहीं मानेगा तो फिर टूटेगा तंतु, फिर कोई नहीं, फिर तो अभागा हो गया, 3 लोग में फल जाओ फिर। तो महाराज का शब्द है कि जो है कछुआ राखे दृष्टि में कुंजों के मन माने, सदगुरु राखे अपना दूजा कोई नहीं। उनका जो है नारद जी का भी यही उद्देश्य था। प्रहलाद बालक उसको नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनका सुर उस पर था। प्रहलाद जी ने कहा जो नारद जी का सुर मेरे पर था, मेरी माँ को छोड़। सामने तो माँ बेटी रहती, लेकिन प्रहलाद जी का उद्देश्य नारद जी का मेरे को सुना नहीं। समय बीत जाने के कारण, स्त्री होने के कारण मेरी माँ को तो यह ज्ञान की समृद्धि न रही। एक तो समय ज्यादा हो गया और एक स्त्री का जो है थोड़ी बुद्धि कमजोर होती थी, आज भी कमजोर ही मानो। अगर लाग गई तो पार बजावे, न तो कमजोर बुद्धि। आज मर्द के जो है नर शरीर के बजाय स्त्री की बुद्धि कमजोर होती है, शास्त्र प्रमाण भूल जाते हैं। परंतु देव ऋषि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उनकी समृद्धि सब याद है। नारद जी ने कहा जो बात नारद जी ने, क्यों नारद जी ने सुर ला करके बताई। जैसे कोई जो है टेलीफोन में सुर ला कर वहां नंबर में बतावे, आग लगे पहुंच जाओ थोड़ा, तो मेरे को सब बात याद है। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर सदा श्रद्धा करोगे तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है। ये बात प्रहलाद जी ने बालकों को कही। तो तुम लोगों भी एक सुर रखोगे ना बालकों, तो तुम लोगों को ज्ञान हो सकता है। ये ज्ञान व्या विगत तो संसार में जिन्हें धिकार कई चीजों सुखिया सब संसार है। संत कहते हैं तो सुख हम मान मिलो के खावे और सोवे, खाते हैं और सो जाते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोवे। जागे बार बार जो मीनो अब का आवे, हे प्रभु, अरे प्रभु, हे राम दर्शन दो। समय बीत गई, काल आने वाला है और ये मानव जन्म की जो है ये अवधि खत्म हो जाएगी, तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। महाराज भी कहते विनती का अंग में कि अगर आप प्रकट नहीं होंगे तो आप ही पछताओगे और मेरा शरीर की अवधि खत्म हो जाएगी। आप यूं पछताओगे कि आपका मैं पुकार रही हूं आपने, और आपका बीड़ित खत्म हो जाएगी। तो पुकारते तो कभी ना आए। वाणी इतनी गहन और गजब की है तो उसको समझना हर आदमी के बात नहीं है। अगर पूरा जो समझ जाओ तो महाराज का जैसा हो जाए, पूरा कोई समझ ही ना सके। थोड़ी बहुत लाज जाओ जब भी आनंद हो जाए। क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे समान शुद्ध हो सकती।
एक तो बालक ने ज्ञान न लागे छोटा, अब को लागे चंचल बुद्धि रहे, बालक ने कोई बात कथा सुनाओ पगी उनको चित्ती न लागे। और स्त्री भी जो है ध्यान जो न रखे, सुर न रखे, तो उनको जो है ये ज्ञान लग नहीं सकता। कलयुग में कहते जरूर है सब कि कलयुग में शूद्र में और स्त्री में भक्ति ज्यादा है। ठीक है, आज कथा वार्ता हो तो 50, 100, 500 बाया माया हुए तो 10, 20, 50 आदमी मुश्किल होगा, लेकिन वो जो ज्ञान है मीरा का, जैसे वो ज्ञान लाग वो कठिन है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते, नष्ट हो जाते, वैसे ही जन्म है, अस्तित्व तत्व है, अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश होता है। ये 6 विकार शरीर के होते हैं, ये आत्मा के नहीं है। ये 6 विकारों में कोई जान लो, बातों करने से काम नहीं चलता है। इनका बहुत गहरा विचार करें कि ये 6 विकार जो है ये शरीर के है, शरीर है तब तक है, आत्मा का लागू नहीं है। आत्मा में इनका कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक स्त्रीय, आश्रम, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकार, सबका कारण, व्यापक, असंग तथा आवरण रहित वह आत्मा। ये लक्षण आत्मा का है। आत्मा आवरण नहीं छड़ सकते, आत्मा के कोई भी आवरण न छड़े। जैसे आप धूल में बाहर निकला, धूल उड़े, कपड़ा पर लाग जाओ, शरीर के लाग जाओ, कीचड़ हो जाओ, आत्मा के नहीं हो सकता। और जैसे असंग, किसी का संग नहीं करती, आपद करना, कोई मिठो बोलियो, कोई जो स्वार्थ भी हो तो फौरन उनके जो है अपना मान लेते हो, लेकिन आत्मा जो है नहीं मानती। ये 12 आत्मा के उन लक्षण है। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने के लिए पुरुषों को चाहिए कि शरीर आदि अज्ञान के कारण मैं और मेरे इस झूठ भाव को छोड़ दे। जिसका शरीर में ध्यास है उनको आत्मज्ञान नहीं हो। ये तो हर शास्त्रों का प्रमाण है कि जिसका शरीर में ही ध्यान है, इनको निलाना, धुलाना, अच्छो राखना, तलक टीका लगाना साधु हो गया, तो गश्ती हो गया, तो अच्छा प्रेस करके कपड़ा पहनना, उनको आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान कैसे? दृष्टि तो एक है, जो दृष्टि उन्हें काम आएगी उठने कैसे आएगी? इसलिए आत्मा में जो है आत्मज्ञान किसको होगा? ध्यास छूटेगा। जिस प्रकार सुमन की खानों में पत्थर से मिले हुए सुमन को इनके निकालने की विधि जानने वाला ही सोना निकाल सकता है। वो ये सोना है, धातु है, ये सोना खानों से निकलते हैं, लेकिन डला का डला थोड़ी निकला नहीं। इनमें जो है ये सुमन है, बहुत पत्थरों का मीनक होगा, पत्थरों में रमित होगा, लेकिन इनकी विधि जानवा और वहां पत्थर न लहर फोड़ फोड़ सोना जितने अलग बात। बाकी ये जितना ये सोना है उनका प्रतिबिंब निकला, ईशान न निकला, पत्थर से नीचे निकला। वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूपी क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का संस्कार कर सकता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सोना को निकालने वाला विधि जानता है पत्थरों में से, वैसे आत्म तत्व है, आत्म ज्ञान को जानने वाले अपने शरीर में ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, उनको कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो जब तक आत्म शांति नहीं मिलती है, मनुष्य कहीं भी नहीं कर सकता। जब तप योग यज्ञ तीर्थ व्रत कतरा भी साधन करो, लेकिन आत्म शांति नहीं तो उनका सब साधन निष्फल गया। पहली बात आत्म शांति होनी चाहिए। आचार्य मूल प्रकृति महतत्व अहंकार और पंच मात्राएं सब 8 तत्वों को प्रकृति बतलाई है। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण बताए हैं। 10 इंद्रियां, 1 मन, पंच महाभूत, ये मिलकर के 16 होते हैं।
अब इन तत्व का विचार मैंने कोई 5, कोई 7, कोई 11, कोई 16, कोई 32, कोई 64 बताते हैं, लेकिन शास्त्रकारों का यह मन को समझाने के लिए एक उनकी युक्ति है। बाकी महाराज जो कहते हैं कि संतों की वाणी बिल्कुल शॉर्टकट है, जैसे कोई रस्तो जो है भूल बटी न छुड़ा शॉर्ट कर सीधो निकाल दे, जैसे संतों की वाणी है कलयुग का मेन आत्मज्ञान का बारा में श्रेष्ठ है। जब तक मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं मिला तब तक उनके पास धन है, मकान है, स्त्री है, शरीर जवान है, कोई काम का नहीं, वो तो क्षीण हो जाएगा, थोड़ा दिनों में मियादी खत्म हो जाएगी। आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे तीनों बल्दी की वर्तियां हैं, महाराज ने कहा है शॉर्टकट बात की देगी कि 5 तत्वे का 5 है, 8 तत्वे का 8, 8 तत्वे का 1 है जहां निरंजन हाथ, एक ही है परमात्मा। अगर डायरेक्टर उसको एक को जान लिया तो फिर इसमें जो है घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम लोग सबके पहले गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धिवृत्तियों का प्रचार निर्वृत्त हो जाता है। ये बुद्धि से जो लोग कोई काम करते हैं वह बुद्धि से पसना है, और आज तो सब यही काम कर रहे, बुद्धि की तरफ से यो करना ये करना, और हारू जो है सफल हो जाए। बच्चों बच्ची मेल बनावे, मेल बनाता बनाता रेत को मेल 10 आंगने पड़ जाओ, सब काम साफ हो। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कि बुद्धि की चंचलता और कार्यक्रम को छोड़ो, उस परमात्मा को देखो। दो नहीं हो सकता, परमात्मा को देखना और बुद्धि वो अपने संसार में लगानी, कोई कार्यक्रम करना, दो हो नहीं सकता है। ये तो त्रिगुणमय कर्मों की जड़ उखाड़ फेंक देना चाहिए। बुद्धिवृत्तियों का प्रभाव बंद कर देने के लिए शस्त्र साधन है, परंतु जिस उपाय में और जैसे सर्व शक्तिमान भगवान के स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वो उपाय सर्वश्रेष्ठ है। निष्काम होना, परमात्मा देव को पहचानना और परमात्मा देव को पहचान करके उसमें अपना सुर लगा देना, ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है। ये बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेमा भक्ति सेवा, ये जो है सोरी थोड़ी मिले। रजब जी ने कहा कि साई शीत न पाई है, परमात्मा में शीत बात भी मिल जाए छावडी, और छावडी अपना दुखों की निर्वृत्ति हो जाए ना, साई शीत न पाई है, अन बातू मिले न कोई। शीत शब्द किसको कहते हैं? हूँ शीत भात में थोड़ी मिला बन मूल्य ना, साई शीत न पाइए बातू मिले न कोई, रजब सौदा राम का सिर बिना कल्याण कोई। वह सब प्रेम से भगवान को संप्रीत कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग करना और भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरणों का ध्यान और आदि दर्शन पूजन साधनों में भगवान के स्वाभाविक प्रेम हो जाना। प्रेम लगाया नहीं जाता, स्वाभाविक प्रेम हो वो सही है। प्रेम लगाबम थोड़ी लागे, उपदेश देने से नहीं लगता, उपदेश स्वाभाविक लगता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है, ये ज्ञान होना, ये जल्दी ज्ञान लग जाओ। जहां देखूं जहां राम है, जहां देखूं तहां राम है, ये ऐसा जो है ऐसी भक्ति होने से ज्ञान लग जाता है, ऐसी भावना से। तथा शक्ति यथ प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे और हृदय में उनका सम्मान करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 शत्रुओं को विजय प्राप्त करे। भगवान की साधना भक्ति का अनुष्ठान करे। भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण के चरण अन्य प्रेम की प्राप्ति करे। भगवान का भजन करते समय अन्य प्रेम होना चाहिए, यानी अन्य प्रेम का अर्थ कही है कि कई चोर नरा के पाजे सब उनका है। तो तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का प्यार। यही भागवत कहती है। प्रहलाद जी बालकों को कहते हैं कि हे बालकों, अगर ये सा जो है, पहली बात तो सत्पुरुषों की संगति,
सत्पुरुषों की संगत करने से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, वरना कोई नहीं। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख से रूप से पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में अरे हृदय सवर भगवान का भजन करो, जरूर मिलेंगे। पीव 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 आदि अंत पीव पीव, एक दिन पीव हो जाएगा। जैसे महाराज कहते हैं कि राम राम कह राम संभाला, जन रईदास मिले भगवाना। कि राम का नाम लेने से क्या होता है, तो उनका रूप हो जाएगा। वो क्या चाहते हैं? असुर बालकों, प्रहलाद जी कहते हैं, असुर बालकों अपने हृदय की ये जो है आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है? ये परिश्रम भी नहीं है। इनमें कौन सा परिश्रम है? होली पे थोड़ी चल रहा है। अरे बानो, कोई भी जो संसारी काम करना हो तो भारी परिश्रम करना, इसमें कोई परिश्रम नहीं। ये समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र है, जो क्या अपने आत्मा ही है। उनको छोड़कर भोग सामग्री की इकट्ठी करने में तो बहुत ही भटका मारना पड़ता है, खूब परिश्रम करना पड़े जो है खाबा पीबा की सामग्रियां मिले। लेकिन राम जी परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई परिश्रम नहीं है। लोग अज्ञान में उलझे, सिर्फ अज्ञान को खत्म करना है। राम राम कितनी मूर्खता है। अरे भाई, इसको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकता, राम राम कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन स्त्री पशु पुत्र पुत्री मैल पृथ्वी हाथी खजाना और भांति भांति के जो विभूतियां, तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियां इस क्षण भंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है? नहीं नहीं, ये सब सामग्रियां नाश होने वाली है। आज दिन तक इसलिए किसी को सुख नहीं मिला। स्वयं क्षण भंगुर है, और जो ये वस्तु है ऊपर मिलने वाली, ये स्वयं ही नाशवान, तो अपने को क्या सुख देगी? ये बात विचारने की है। प्रहलाद जी ने कहा कि अरे भाइयों, धन स्वयं ही नाशवान, आग में जल जावे, चोर ले जावे, अपन बिछुड़ता छोड़ जावे, खुद न मार जावे, वो धन अपन सुख देगी। और जो स्वयं ही वो जो है चंचल है, क्षण भंगुर है, नाश होने वाला, क्या अपने को सुख दे देगा? स्त्री पशु पुत्र पुत्री मैल पृथ्वी हाथी खजाना, जो भी पद है वह सब नाशवान है। जी नाशवान वस्तु ना अपना ही है, वह क्या अपने को सुख देने वाली नहीं है। स्वयं ही नाशवान, अपने नाशवान कर देगा अपने को। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे यज्ञों में प्राप्त वाले स्वर्ग आदि भी नाशवान है। प्रहलाद जी ने कहा कि इन लोक में जो ये क्षण भंगुर सामग्री दिख रही नाशवान है, वैसे स्वर्ग लोग भी नाशवान, वो भी अक्षर नहीं है। और स्वर्ग में जावा सा सुख पावा, स्वर्ग तो नाशवान है। इंद्र कई बारी मरे, एक ब्रह्मा मरे 100 इंद्र मरे। एक ब्रह्मा की उम्र में 100 इंद्र पार बैठे, वो 100 बार मरेंगे, तो वह क्षण भंगुर है। एक दूसरे छोटे बड़े नीचे ऊंचे इसलिए भी निर्दोष नहीं है। निर्दोष केवल परमात्मा ने किसी से उनसे दोष देखा है और न सुना है, तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए अन्य भक्ति की आवश्यकता है। दो ही बात बता दी है, बड़ी गहन है, और इनको जो है कलयुग का महीना अलग बुद्धि वाले जो है बहुत बड़ी बार फंसे पूछो तो कोई नहीं बता सके, कोई भी नहीं बता सकेंगे। अन्य भक्ति, प्रहलाद जी बालकों को कहते हैं कि अन्य भक्ति से ही वह प्राप्ति होती है। अन्य भक्ति का अर्थ है सब कुछ तेरा, संपूर्ण हो जाना, ये अन्य भक्ति है। इनके सिवाय अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष, कोई कहे मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरे में बुद्धि बहुत है, बहुत बड़े विद्वान अपने को मानने वाला पुरुष, लोग में जिसे उद्देश्य बार बार बहुत से कर्म करता है,
उद्देश्य स्वयं प्राप्ति दूर रही, उल्टा उसके विपरीत ही फल मिलता है। उद्देश्य तो दूर रहा लेकिन उल्टा उनको जो है और विपरीत फल मिलता है। ये जो है निसंदेह मिलता है। कर्म में प्रवृत्त होने में दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और सुख छूट जाना। परंतु पहले कामना न होने के कारण सुख में नित्य रहना था, उन्हीं के अब कामनाओं के कारण वह सदा सर्वदा दुख दुख ही भोगता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा और जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है वह शरीर पराया शाल कुत्तों का भोजन है। पता नहीं मैं सुख मिल ही कदें। ये प्रहलाद जी का उपदेश है कि यह शरीर है, ये कुत्ता और श्याम जो गिदड़ों का भोजन है, ये मखनाले सुख मिले और पुण्य मिले। बोल अपनी आंखों के देखते देखते बड़े बड़े हरीफ थे, सबका शरीर न जाने कहाँ गए पता भी नहीं है, कोई खबर भी न मोकली कि मैं हटा गया। हाँ, ये तो प्रत्यक्ष बात है। अज्ञानी लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझते और अज्ञानी ने सदा अज्ञानी ज्ञान सूझे, कल सदा के लिए उनका चिंतन होता रहता है। अरे बुरा दूसरे को कहते, बुरा स्वयं ये नहीं देखते हैं कि बुरा हम है, दूसरा बुरा नहीं है। अपने में बुराई है, दूसरे की बुराई देखते हैं। अगर जो जीवन सुख छावे कलयुग में तो तीन बात को याद रखो कि ये कानों से बुरा मत सुनो, बुरा मत आंखों से देखो और बुरा मुखार बंद से न बोलो, वही सुखी है। बाकी तो हिसाब होगा कल, आज न तो कल होगा लेकिन हिसाब तो होगा। और हिसाब होगा ना जब सारी बात की जानकारी मिल जाएगी, अरे हाय रे मैंने बहुत बुरा किया, फिर पछताना होगा। प्रहलाद जी कहते हैं कि बालकों शरीर की ये दशा है, कुत्ता गिदड़ों का खान है और ये बिछुड़ेगा कोई आडा ना है। अपन मरने वाले को देखो, मैंने तो बहुत आदमियों को देखा मरने वाले, ओ आंसू आ जाते हैं, पैर पटकते हैं, ऊपर से किसी को सांस चल जावा है। और कोई आदमी आओ पहले आंसू आओ तो देखो तो मना देकर आंसू खा लियो, रथना देकर न खा लियो। इनको धर्मराज जी के दूत अदृश्य मार रहे हैं वक्त में, जो इनको आंसू आ रहा है। बल लोग अज्ञानता में खेवे। अगर शास्त्र खेवा मरबा वाला के बड़े न जाना चाहो, मरबा वाला के बड़े जाओ, लोगों ने देखा जो पहली तो बात ही न करे, उनसे बात भी नहीं करते है तो दुश्मन है जाने। और मरबा लग गयो, और ये तो मारो भाई है, जो मारो काको है, जो मारो बेई है, और वन मरबा तो देवर, खूब उनको परेशान करते हो। ये लोगों की मैंने यहाँ कलयुग में बहुत ही देखी। बाकी मरने वालों के लिए शास्त्र कहते हैं गीता, भागवत, रामायण, राम धुनी कथा, कोई भी कथा हो उसको सुनाना चाहिए। चुपचाप उनको जो है उनकी समृद्धि में थोड़ा गुना पाप हलवा पड़े, अगर मन जान में आ जाए तो बहुत अच्छा पुण्य है, न तो उनको विचलित कर डालते हैं। बहुत से लोगों ने मैं जो है ये सत्संग में कहा, ये बहुत उपयोगी बात है कि जार खाओ मैंने पहचानियो कि अरे दादा थना आकी उम्र पहचानियो खी न्याल हुआ बोल। बहुत से लोग कहते हैं कहो मैंने पहचानियो तुम, और मन न पहचानियो न थने पहचान ले तो कही वही, और आकी उम्र पहचानियो तो कही वही। कई देर लोग कोई शंका करे, खेवते भी है कि हाथा बोझबा न जावा कि गुरकुं से पूछ लो, ज्यादा घायल हुए तो कोई खाओ पियो, कोई खाओ पियो जो दीजो, और थोड़ी शांति राखजो, बड़ा वातावरण। ये कहते थे पुराना। आज उदार कहते मैंने पहचाने हो कि थने की पहचाना, और थने पहचान गया तो कही गयो, क्या तू धर्मराज जी का दूसरे की मार छुड़ा देगा क्या? अदृश्य मार मारते धर्मराज जी के दो नोई दोबारा खोल दे बोलते। वहां आपत न देकर भगवान को भजन करना चाहे है। वो कहते हैं संत के द्रोही होते हैं, ये एक अनुयायी होते हैं तो कलयुग में 50 द्रोही होते हैं। लेकिन संत अपनी धार, जो अगर संत है वो अपनी धार पर चलते हैं, सदा द्रोही की तरफ देखते नहीं है। अब देखते हैं तो फिर संत नहीं, संसार दिशा हो गया। ये हमारे गुरुजनों का जो है ज्ञान है, और गीता, भागवत, रामायण सब शास्त्रों का मत है कि अगर बुरा करोगे तो बुरा होगा, भला करोगे तो भला होगा। ये अपनी मेवाड़ की साधारण भाषा यहाँ है। ये सत्संग का मुख्य कारण है।
जो सत्संग प्रहलाद जी ने आज लाखों वर्ष पहले बालकों को दिए है, वो ज्ञान आपा सुनो है। संसार नित्य नाशवान है, इनमें कई भी प्रकार को जो है यानी मेल मिलाप नहीं है। सच्चिदानंद